हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपके प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें से आपके 3 हो चुके हैं। आज जो है वो आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपकी 65 नंबर का ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा जाएगा और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी कंप्यूटर की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस नंबर 4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यों का समन्वय करना किसका मुख्य कार्य है? तो ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये गठन है जो वो आपका जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत ऑक्यूपायर किसे कहा जाता है? तो ऑक्यूपायर है वो आपका उद्योग या परिसर का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कर्तव्य हैं। तो इसके मुख्य जो कर्तव्य हैं वो वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, अनुसंधान करना और राज्य बोर्डों को सलाह देना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहा जाता है? तो इसे अम्ब्रेला एक्ट तो यह अन्य सभी पर्यावरण कानूनों में समन्वय स्थापित करता है, इसीलिए कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए अधिनियम की धारा 1(a) के अनुसार सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का क्या महत्व है? तो इसका महत्व इसे साक्ष्य माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है? तो वो आपके शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग नहीं हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो आपकी ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सीएफसी होते हैं? तो प्रशीतकों में सीएफसी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लोनोफेनाक दवा के कारण भारत में किसकी अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है? तो भारत में गिद्धों की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? तो ये जो चीज़ है वो घुली हुई ऑक्सीजन की गणना की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो लाइकेन है वो आपका वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसकी जो विधि है वो आपकी भस्मीकरण या जलाना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो आपका गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं तोड़ा जा सकता। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अरबथिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? ये किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित प्रमुख प्रजातियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो इसमें जो गलत है
वो आपका जो गलत है वो आपका इसमें कौन सा है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश हाथी और बाघ के लिए, ये आपका सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ये भी सही है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर हंगुर और कस्तूरी मृग के लिए, ये भी सही है। और आपका बांदीपुर कर्नाटक, तो बांदीपुर कर्नाटक में तो है, ये तो सही है, लेकिन गेंडा और जंगली भैंस के लिए नहीं। ये आपका तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है, बाघ हाथी और तेंदुआ आदि के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है, तो वो आपका यूएसए पर लागू नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है, तो उसे जो प्रजाति कहा जाता है वो विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, तो वो आपका जो इसमें से जैविक घटक है वो आपका हरे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो सही है वो है आपका स्वपोषी या उत्पादक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो आपका जो है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, तो वो आपका है वो आपका लंबवत खेती की जाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्टिकल फार्मिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है, तो ये जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा कौन से कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, तो इसका जो विचार है वो यूनेस्को के द्वारा और मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो जो नहीं उत्पन्न करता है वो सौर ऊर्जा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल समागम यानी कि कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है, तो ये जो रक्षा करना है तो आपका इसमें खतरनाक अपशिष्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता से समृद्ध ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये जो स्थित है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसे यूनेस्को ने 2014 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान खीरगंगा, पिनघाटी, इंद्र किला तथा शेरजुंग सिम्माल 12 हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, तो ये जो होती है वो कवक की होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो वो आपका नीला हरे शैवाल से है, बीजीए ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ये जो है वो आपका जैवमंडल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिग्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका असम में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो दुष्प्रभावित हुआ था वो आपका कोरोमंडल तट हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको सम भूकंप रेखा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है? तो ये जो अनुरूप कार्य करता है वो आपका एनडीएमए के करता है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? तो ये जो निकलती है वो आपकी मीथेन निकलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। धान के खेतों से भी यही निकलती है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? तो बखीरा जो पक्षी विहार स्थित है वो आपका बस्ती में स्थित है, बस्ती उत्तर प्रदेश। वर्तमान में संत कबीरनगर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो प्रजाति समृद्धि विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध के आधार पर किया जाता है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो परिवहन खंड है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका भारत के सबसे बड़े स्रोतों में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो इसमें डीडीटी का, डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इसका प्रयोग सबसे कम किया जाने लगा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही है वो आपका सार्क, कच्छप और उदबिलाव है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो अमेजोन वर्षा वन है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित करता है, इसीलिए इसको कार्बन सिंक भी कहते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है कि ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, और धारणाएं पहली है, लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरी है, ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें जो सही है वो आपका ऑप्शन, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका न तो धारणा एक और नहीं दो निहित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कथन, फिर से। तो कथन है इसमें कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू किया है। पहला है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। दूसरा है, बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है। तो इसमें जो सही है वो आपका ए और बी दोनों अंतर्निहित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कथन में दी गई जानकारी को सत्य माने और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को प्री टर्म बेबी कहा जाता है। निष्कर्ष है इसका कि गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्या होती है। और दूसरा है, समस्याएं होती हैं और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल
इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। दूसरा है गर्भावस्था के 37 सप्ताह बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्णकालिक बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं होते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका इसमें जो आपका सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो पालन करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो आपका डी सही है, 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क सड़क दुर्घटना में तब मर गया था जब वह बाइक चला रहा था। अनुमान है वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। दूसरा, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका न तो अनुमान एक अनुसरण करता है और न ही दो, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है, ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। पहला कथन है ए डी और बी से बड़ा है और दूसरा है सी ए से बड़ा है। तो इसमें जो सही है वो आपका दोनों कथन पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी 110 तथा मैग्ना बेची हैं। एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई थी। कोई भी कार दो बार नहीं बेची गई। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा था। क्रेटा कार ठीक बाद ऑडी कार बेची गई थी तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया था। सेंट्रो सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया था। तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी, ये आपको आंसर बताना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कि स्विफ्ट कार कब बेची गई थी, तो स्विफ्ट कार जो बेची गई थी वो शनिवार को बेची गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों और निष्कर्षों को सत्य मानते हुए विचार कीजिए। भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो इसमें जो आंसर सही है वो है, कुछ नाखून अंगूठियां हैं, सभी अंगूठियां अंगुलियां हैं, सभी नाखून कंगन है। तो जो इसमें जो आंसर सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला है आपका, दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो है वो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो निकलेगा वो आपका 52.6 निकलेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुला का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका जो अंतर निकलेगा वो 17 निकलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, ग्राफ दिया गया है, इसके क्वेश्चन 61 से 65 तक हैं। तो ये आपका ग्राफ है। इसमें क्वेश्चन है, यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था। तो इसका जो निर्यात था वो आपका 380 करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। तो आपका 2001 में निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। तो आयात से कम निर्यात हुआ वो आपका 3 वर्षों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों में आयात मूल्य और निर्यात मूल्य का औसत अनुपात ज्ञात कीजिए। तो औसत अनुपात 7:610 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम है। तो ये जो कम है वो आपका 4 कम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं जो आपके यूपीएससी ने अपनी सभी परीक्षाओं में कंपलसरी कर दिए हैं। जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है यूपीएससी उनमें 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल पूछती है। तो इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। तो ये किसका घटक है। तो ये सीपीयू का घटक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े,
एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है और इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं, फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रत्येक चरण की खोज को आगे चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम और उसे कहा जाता है। तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई, ये जो करेगा वो हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो वो आपकी आभासी वास्तविकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस जो होता है वो आपका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एटीएम का संक्षिप्त रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? ये जो की जा सकती है वो आपकी सेव एज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये आपके F5 से कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो ये जो नहीं है वो आपका मेल मर्ज नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र फॉर्मूला इजकल टू क्लीनिंग लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका जो परिणाम होगा वो 15 होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? ये जो है वो आपका स्पैम का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्पैम इसका अर्थ है उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ सी रहती है। स्पैम फोल्डर इस फोल्डर का इस्तेमाल आने वाले अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ता के इनबॉक्स से बाहर रहे। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो आपका जो असंगत है वो आपका मैकेफी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMOS का पूरा नाम क्या है? तो CMOS का पूरा नाम है जो वो है आपका, तो इसका जो नाम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के। अब है आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामपुर में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो महिला साक्षरता दर 57.20% है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो वो आपकी 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था?
ये जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 26 जून 2020 को हुआ था, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार। इसका उद्देश्य था, इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, इसमें जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है स्थानीय निकाय। तो लखनऊ छावनी परिषद ये सही है, कानपुर है आपका नगर निगम ये भी सही है, गाजियाबाद आपका नगर निगम है लेकिन इसमें आपका नगर पालिका है तो यही गलत है, गाजियाबाद नगर निगम है न कि नगर पालिका परिषद। तो आपका इसमें सी ऑप्शन और काकोरी नगर पंचायत ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 हैं। 2 कौन से हैं? एक आपका कुल 2 विश्वविद्यालय हैं, एक लखनऊ और एक आगरा। लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है वो आपकी भोटिया में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका जिगर गोरखपुर नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर जो बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? तो इसमें जो होता है वो आपका 31 दिनों तक होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 कौन से हैं? तो आपका काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी और आपका कुरु, शूरसेन और पांचाल 8 हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ तक है? ये आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उद्योग। तो सबसे पहले जो है वो आपका चुर्क। चुर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुर्क आपका सीमेंट के लिए है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला नगरी और मेरठ आपका खेल का सामान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। तो कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो बरेली में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शहर और दूसरी तरफ है विशेषता। तो वाराणसी संस्कृति और धर्म ये सही है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र ये गलत है। झांसी आपका जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और मुरादाबाद पीतल नगरी, तो इसमें जो गलत है वो आपका झांसी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो ये आपको 1972 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो जो सबसे ज़्यादा सिंचाई करती है वो आपकी शारदा नहर करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर है और यह चंपावत के बनवासा उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ, 1928 में पूर्ण हो गया। इस नहर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है?
तो ये जो है वो आपका गेहूं का है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और गेहूं, आलू और गन्ना की पैदावार में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्व अधिक है? तो वो आपका है, वो आपका धान और गेहूं का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए चौथे आपके प्रैक्टिस सेट के। ये आपकी जो क्लासें हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। और भी आपकी अदर एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासें चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर पूछा जाता है और आपके यूपी स्पेशल वो भी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।